इंडिपेंडेंट नेशन तो पाकिस्तान भी उसी तारीख को डिक्लेयर हुआ एक दिन पहले, उसको क्यों नहीं बोला गया इंडिया? फिर ये समझ में आया कि ये इंडिया यहां से नहीं है, वो इंडिया एक इंडी का नाम का एक ग्रंथ है, अभी भी गूगल कर सकते हो तुम, इंडी का नाम का ग्रंथ है जो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया था और जिसको लिखने वाले एक पर्यटक थे जिनका नाम था मैगस्थनीज, वो ग्रीक से आया हुआ था। उसने जो इंडी का नाम का जो ग्रंथ लिखा वो आया और सबसे पहले उसने जो यहाँ का कल्चर देखा, जो ट्राइबल लोगों को देखा, यहाँ की सबसे पहली जो सभ्यता थी वो ट्राइबल सभ्यता थी, वही उन्हीं को धीरे धीरे उनको समझते समझते वो बोलता गया। सबसे पहले उसने इंडो बोला, इंडो इंडस, और वही इंडस सिविलाइजेशन, वही इंडस वैली से शुरुआत होती है। तो उसी को उसने जो जिस तरीके से परिभाषित वहां पर किया कि ये इंडस सिविलाइजेशन से लोग हैं, और वही इंडी का नाम का ग्रंथ वो इंडस सिविलाइजेशन यानी इंडिजिनस पीपल्स। आज की डेट पे इंटरनेशनल लेवल पे अगर तमाम पूरी दुनिया के आदिवासियों को बोला जाता है तो इंडिजिनस पीपल्स, यानी इस देश का जो नाम है वो इंडिजिनस के ऊपर से इंडिया वो आया है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने इसको इस तरीके से दिखाया। अब इन लोगों का पता है कि अगर इंडिया रहा तो उनको ये हिंदुस्तान नहीं बना सकते। ध्यान में रखना, सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में इंडिजिनस पीपल्स है, उनका एक अलग कल्चर है, वो इसीलिए इंडिया का भी विरोध किए। अब मैं पॉलिटिकली नहीं जा रहा हूं, लेकिन जब इस देश में इंडिया अलायंस बना था, वो इंडिया अलायंस को विरोध हुआ था कि नहीं बताओ? हुआ था। उन्होंने इंडिया जो नाम था वो नाम के ऊपर में ऑब्जेक्शन लिए थे, अलायंस के ऊपर में इंडिया नाम के ऊपर ऑब्जेक्शन लिए थे। तो बात को समझो, वो इंडिया को तोड़ना चाहते हैं, मतलब इंडिया दैट इज भारत नहीं रखना चाहते, भारत दैट इज हिंदुस्तान रखना चाहते। ये कोशिश पूरी ताकत से लगे हुए ये लोग, और हम इसके समझ के बाहर, हमारे समझ में नहीं आ रहा हम कर क्या रहे हैं। और हमारे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके सेना के सेनापति बनकर खड़े हैं। अब 4-5 दिन पहले दादा ने जो विषय रखे थे अपने वीडियो में, काफी लोगों ने सुने होंगे। और इस देश की जो सरकार का शपथ ग्रहण हुआ है, जो 18वीं लोकसभा का शपथ ग्रहण हुआ है, वो 9 तारीख को ही हुआ था, 9 जून, यानी जिस दिन बिरसा मुंडा का शहादत दिन था। बड़ी दुख की बात यह है कि जिस शहादत दिन के दिवस पर यहां की गवर्नमेंट बैठी, सेंट्रल गवर्नमेंट, देश की राष्ट्रपति आदिवासी, किसी के दिमाग में यह बात नहीं आई कि बिरसा का नाम लेके शपथ ग्रहण करें। और हमारे जितने भी आदिवासी कैंडिडेट्स रहे होंगे, किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई होंगी क्या? तो धीरे धीरे जो ट्राइबल का जो कल्चर है, ये जो इंडिया बना है, ये इंडिया जो बना है, ये जो देश बना है, ये जो राष्ट्र बना है, ये राष्ट्र की मूल कॉन्सेप्ट जो है वो आदिवासी ने ही इस देश में रचे हैं। जब कोई सभ्यता नहीं थी, वही सिंधु संस्कृति थी। उसी सिंधु संस्कृति का प्रोनाउंसिएशन वो जो मैगस्थनीज था उसने इंडो करके लिखा था, नॉट हिंदू, वो था सिंधु। और यही सिंधु भारत को हिंदू भारत बनाना चाहते हैं। ये पॉलिसी को समझो थोड़ा सा। इंडिया धीरे धीरे अगर इन्होंने हटा दिए, आज का जो कल्चर है, आदिवासी जो जल जमीन जंगल के ऊपर में जिनका अधिकार है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर में दिए हैं। चाहे 5th शेड्यूल हो, 6th शेड्यूल हो, और 5th शेड्यूल को अमेंडमेंट करके इन लोगों ने 1996 में पेसा एक्ट लाए, फिर 2006 में CFR लाए, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स लाए। ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो इस देश से हमारा आने वाले समय पे किस तरीके से हमको जिंदा रहना पड़ेगा। इधर ही हूं, कुछ काम। अगर संस्कृति हमारी पहचान है तो संविधान हमारी जान है। इधर है सर, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा पास। और मान के चलो कॉन्स्टिट्यूशन में इन लोगों ने बदलाव भी किए,
तो किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले लगाता हूँ सर आपको। ये देश का नाम बदलना चाहते हैं। ये बीच में 400 पार का जो नारा दिए थे, 400 पार क्यों? इसके पीछे का एक रीजन है, क्योंकि 2/3 बहुमत संविधान बदलने को लगते हैं और 404 का आंकड़ा होता है, इसलिए उन्होंने 400 पार बोले थे। हमारे दिमाग के ऊपर में वो विषय था, हमारे लोगों ने समझ नहीं पाए, और समझे भी होंगे तो ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि जिनके हाथ में पावर है, और पावर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या होता है, जो समाज संगठित नहीं होता, और जिस समाज संगठित नहीं होने के बाद में वो अच्छा नेता भी पैदा नहीं कर सकता। और ध्यान में रखना, हर समस्या का समाधान ये पॉलिटिक्स है, ऐसा मैं इंडिविजुअल मानता हूं। वो इसीलिए कि जहां कायदे बनते हैं वहां तुम्हारे विचारों का अगर इंसान नहीं पहुंचा तो तकलीफ तो बढ़ेगी, बराबर है। मेरे को व्यक्तिगत ये लगता है, मैं कोई पॉलिटिक्स